दरभंगा में बेला रैक पॉइंट पर मंगलवार को अनाज भरा ट्रक खराब सड़क की वजह से पलट गया। यह घटना मंगलवार की है, जब बेला रैक पॉइंट से एक ट्रक अनाज भर कर जा रहा था, लेकिन खराब सड़क की वजह से वह रैक पॉइंट स्थल पर ही पलट गया, जिस वजह से उसमें खलासी दब गए। आनन फानन में मजदूरों के द्वारा उस खलासी को निकाला गया और अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौजूद लोगों का कहना है कि आए दिन खराब सड़क की वजह से घटना घटित होती रहती है, लेकिन रेलवे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि रेलवे प्रशासन के द्वारा ही इस सड़क को बनाया जाना है, जो अभी तक नहीं होता है। जब काफ़ी हल्ला हंगामा किया जाता है तो थोड़ा बहुत मिट्टीकरण कर दिया जाता है, जो काफ़ी नहीं है। ट्रक पलटा इतना ही। हम लोग जब वहाँ से आए, हम लोग वहाँ से देखे ट्रक पलटा हुआ था। क्या जानकारी क्या है? जानकारी है कि यहाँ के गड्ढा गुड्ढे का ट्रक पलटा है। तक सड़क अच्छा, अगर सड़क अच्छा रहेगा तो दुर्घटना नहीं होगा। सड़क खराब रहेगा, गाड़ी लोड होके जाएगा, गाड़ी पलटी मारेगा। लेकिन सर यहाँ जो व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था दे दिया जाएगा, सड़क खराब रहेगा तो गाड़ी पलटी मारेगा, तो क्या सड़क उस स्वास्थ्य व्यवस्था के उसको सही कर देगा? पहले सड़क में सुधार होगा तभी कुछ होगा। तो यहाँ रैक पॉइंट से जी, तो किसके तरफ से व्यवस्था होना चाहिए? ये तो रेलवे के तरफ से होना चाहिए। कि यहाँ व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं कोई है। व्यवस्था नहीं आया है। वहाँ से वहाँ तक देखिए पूरा रास्ता कितना रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल के द्वारा राज्य के बेस्ट वाइस चांसलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजभवन सचिवालय द्वारा 2 नवंबर को इसकी घोषणा की गई। इस घोषणा के उपरांत विश्वविद्यालय में हर्षोल्लास का माहौल है। विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने अपने कुलपति प्रोफेसर SP सिंह को पुरस्कृत करने के लिए महामहिम कुलाधिपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया है। कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने अपने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को राज्य के विश्वविद्यालयों के सभी कुलपति में सर्वश्रेष्ठता का पुरस्कार प्राप्त करने पर उन्हें बधाई दी है और महामहिम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुरस्कार पूरे मिथिलांचल के लिए सम्मान है। दरभंगा के हसन चौक पर स्थित पार्किंग स्थल को नगर निगम बनाएगा। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स DPR हो रहा है तैयार। दरभंगा नगर निगम के सभागार में मंगलवार को नगर आयुक्त के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा, पार्षद अजय जलान, सोहन यादव सहित कई लोग मौजूद थे। साथ ही इस बैठक में DPR बनाने वाली भी टीम मौजूद थी, जिन्होंने DPR के पहले फेज को नगर आयुक्त के सामने प्रस्तुत किया। मौजूद सदस्यों के द्वारा भी इस DPR को देखा गया, जिसमें कई खामियां नजर आई। पुनः नगर आयुक्त ने DPR बनाने वाली टीमों को फिर से DPR बनाने के लिए कहा गया और उसे जल्दी ही प्रस्तुत करने को कहा गया, ताकि शहरवासियों को एक अच्छा सा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मिल सके। नगर निगम के बोर्ड ने और सशक्तता समिति ने पूर्व में निर्णय लिया गया था कि निगम के द्वारा जो हसन चौक तक पार्किंग स्थल है, वहाँ पर अभी थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से नहीं, उसको और व्यवस्थित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को पार्किंग का सुविधा अच्छे से मिले, आसपास के नागरिकों को आसपास के जाम से निजात मिले। इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का योजना के लिए DPR बनाने के लिए एक एजेंसी को हायर किया था। उसी का आज प्रेजेंटेशन था। उसने डिटेल्ड प्रेजेंटेशन इसमें दिया है। अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उसने सबमिट किया है और साथ ही सभी माननीय पार्षदों का इसमें सुझाव लिया गया है और उन सभी सुझावों के बाद पुनः एक रिपोर्ट देने के लिए एजेंसी को निर्देश दिया गया है, ताकि इसमें समेकित रूप से शहर की समस्या के निदान के लिए और नागरिकों की सुविधा के लिए एक नया योजना हम लोग यहाँ पर PPP मोड में बना सकें। सभी माननीय सदस्यों का सुझाव है कि इसमें यूटिलिटी की चीज़ें थोड़ी कम है, उनको बढ़ाया जाए।
कार पार्किंग के साथ मोटरसाइकिल पार्किंग के प्रोविज़न को भी थोड़ा देखा जाए, क्योंकि आसपास के नागरिकों के पास यहाँ पर मोटरसाइकिल ज़्यादा रहता है, मार्केट में मोटरसाइकिल का आवागमन ज़्यादा होता है। तो उन सभी सुझावों का पुनः इनकॉर्पोरेट करने के लिए एजेंसी को निर्देश दिया गया है। साथ ही इसमें बड़ी राशि की भी आवश्यकता होगा, तो पीपीपी मोड में किस तरह से फाइनेंशियल इसका एग्जीक्यूशन होगा, उसके लिए भी एजेंसी को निर्देश दिया गया है। और डिज़ाइन ड्राइंग के साथ फाइनल रिपोर्ट के साथ 1 हफ्ता में रिपोर्ट सबमिट करने को निर्देश दिया गया, ताकि 1 हफ्ते बाद पुनः हम सभी नागरिकों का सुझाव लेंगे, माननीय पार्षदों का सुझाव लेंगे, और उसके बाद इसका आगे का एग्जीक्यूशन का किस तरह से धरातल पर इसको उतरा जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने पर्यावरण के बेहतरी के लिए प्रदूषण रहित हरित दीपावली मनाने का संकल्प लिया। विद्यालय के प्रार्थना सत्र में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के दिशा निर्देश के आलोक में प्राचार्य श्रीमती सविता ने सभी वर्ग के छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों को हरित और प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने के लिए प्रतिज्ञा दिलवाई। उन्होंने अपने संबोधन में स्नेह और सौहार्द पूर्वक पर्व मनाने का संदेश दिया और सभी को दीपावली, छठ त्योहारों की शुभकामना भी दी। इस अवसर पर विद्यालय की 4ठी कक्षा की छात्रा प्रांजल झा ने भगवान राम के उज्ज्वल कथा की मनोहर प्रस्तुति की। साथ ही कशिश, रागनी, आस्था, हर्षिता, आयुषी, हेमलता आदि छात्राओं ने लोक आस्था के महापर्व छठ की सुंदर संगीतमय झांकी प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में संगीत शिक्षक अजीत आर्या और शिक्षिका सपना झा ने अपना बहुमूल्य सहयोग दिया तथा मंच संचालन निधि झा ने किया। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं भी इस अवसर पर मौजूद थे। दरभंगा के सीएम कॉलेज में स्नातक वाणिज्य प्रथम खंड के छात्रों का दीक्षांत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय अध्यक्ष डॉक्टर BBL दास मौजूद थे, जिसे छात्रों के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि दीक्षारंभ छात्रों के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिवस होता है, क्योंकि इसके माध्यम से वे शिक्षा प्राप्ति की ओर तीव्र गति से उन्मुख होते हैं। भारत में दीक्षारंभ की प्राचीन परंपरा रही है, जो छात्रों के लिए महत्वपूर्ण एवं यादगार दिन होता है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं वाणिज्य संकाय के छात्र छात्राएं मौजूद थे। वाणिज्य विभाग के छात्र छात्राओं का दीक्षांत समारोह हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर BBL दास उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने किया, जबकि अतिथियों का स्वागत वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर DP गुप्ता ने किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक कुमार पोद्दार जी तथा डॉक्टर दिव्या शर्मा ने विस्तार से महाविद्यालय की शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन और महाविद्यालय की परंपराओं एवं महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम का संचालन वाणिज्य विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर ललित शर्मा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर वासुदेव शाह ने किया। यह कार्यक्रम छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त कर उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय में आए हैं। उन्हें महाविद्यालय के अनुशासन व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, NCC, NSS, छात्रावास, पुस्तकालय का उपयोग आदि के संबंध में जानना बहुत आवश्यक है, ताकि छात्र मित्रवत शिक्षक से बात कर सकें और अपने साथियों के बीच तालमेल रख सकें, सामाजिक सौहार्द कायम रखें। दरभंगा के राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 2 दिवसीय आयुर्वेद दिवस का समापन धन्वंतरी पूजा कर किया गया। 2 नवंबर को 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं आयुर्वेद दिवस के अवसर पर राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान कामेश्वर नगर दरभंगा में प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद एवं प्रोफेसर राजेश्वर दुबे द्वारा भगवान धन्वंतरी की विधिवत पूजा की गई। भगवान धन्वंतरी आरोग्य के देवता हैं और देवताओं एवं असुरों के द्वारा अमृत उत्पत्ति
हेतु संयुक्त रूप से समुद्र का मंथन शुरू हुआ था। इसके पूर्व समुद्र में नाना प्रकार की औषधियां डाली गई थी। समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत का पान करने वाले देवताओं ने अमृत प्राप्त किया था। तो वहीं धन्वंतरी पूजा पर हवन का भी आयोजन किया गया। डॉक्टर दिनेश कुमार एवं डॉक्टर शंभू कुमार ने स्वास्थ्य संवर्धन हेतु आयुर्वेद के सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी। प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने धन्वंतरी जयंती को स्वास्थ्य संरक्षण हेतु मनाने के रूप में प्रेरित किया। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष कुमार आलोक, डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर आमोद कुमार, डॉक्टर आनंद मिश्रा, डॉक्टर दिनेश राम उपस्थित थे। ये जो है पहले आयुर्वेद जयंती सदियों से मनाया जाता रहा था, लेकिन अभी जो है पिछले 5 सालों से जो है ये आयुर्वेद दिवस के रूप में जो है अपने देश में नहीं पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। आयुर्वेद को प्रचारित करने के लिए, आयुर्वेद को इस्टेब्लिश करने के लिए, आयुर्वेद का जो पुनर्जागरण करने के लिए जो है, तो इस पर हम लोगों ने भी कदम सरकार का जो है साथ दे करके हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हाँ यही जो है इस कार्यक्रम को मैं पटना में करता था। यहाँ आया तो समय बहुत कम थी, फिर भी तैयारी जो है हुई और हम लोगों ने संपन्न कराया जो है। कल जो है आज भी जो है ये इस बार का हर बार का थीम अलग अलग होता है। इस बार का थीम था जो है आहार एवं पोषण। माननीय प्रधानमंत्री या हम लोगों का भी आयुर्वेद का कहना है कि 70% बीमारियां कम खाने पीने, ज़्यादा खाने पीने, गलत खाने पीने की वजह से होता है जो है। तो इसलिए जो है इसमें जो है कि अगर इसमें लोगों को सुधार कर दिया जाए तो जो है बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्या जो है समाधान हो सकती है। तो हम लोग उसी कार्यक्रम को कल हम लोगों का दिन भर जो है आपको जो है वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रांकन प्रतियोगिता जो है हमारे माननीय सांसद आए थे, माननीय विधायक आए थे, इन लोगों का वक्तव्य हुआ था जो है और प्रदर्शनी का था। आज हम लोगों का ये समापन, आज एक्चुअल धन्वंतरी पूजा जो है, जो धन्वंतरी जयंती आज ही है जो है, वो पूर्व संध्या पर एक दिन बढ़ा करके सरकार का ये था। तो आज हम लोगों का एक्चुअल पूरे देश में जो है पूजा मनाया जा रहा है। आज हम भी पूजा अपना मना रहे हैं जो है। और यहाँ जो है हम लोगों ने देखे होंगे कि आप हवन कराए जो है। हवन हमारे यहाँ एक चिकित्सा पद्धति के रूप में, चिकित्सा के रूप में कहा गया है जो है। इसका धर्म से जो है लोगों को ये हो गया है कि साहब केवल हिंदू धर्म का आडम्बर है, ऐसा नहीं है। ये जो है वो सिख हो, ईसाई हो जो है, ये एक चिकित्सा पद्धति है। यहाँ जो धुआं निकलता है बहुत सारे जड़ी बूटियों का जो है, वो जाकर के लोगों को जो है वातावरण को तो ठीक करता ही है। जो आप इनहेल करते हैं जो है ऑक्सीजन के माध्यम से जाता है, तो उससे स्वस्थ भी जो है दीर्घायु होता है जो है, आपको आयु बढ़ती है और निरोग